अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार त चऊं नाज़रीन 9 ॾींहंनि खां पोइ शहबाज शरीफ साहब जे हल्फ खणण खां पोइ नेठ वफ़ाक़ी काबीना पंहिंजे उहिदनि जो हल्फ खयो आहे। ही 37 रुकनी कैबिनेट आहे नाज़रीन, जंहिंमें मुस्लिम लीग नून वटि वॾो शहर आहे। 14 जेके वज़ारतूं आहिनि उहे हुननि वटि आहिनि। उनखां सवाइ ॼाणाए वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वटि 11 आहिनि। उनखां सवाइ जेके ॿियूं इत्तेहादी पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे बि सुठो शहर ॾिनो वियो आहे। हिन सॼे प्रोसेस में मजमूई तौर ते 30 वफ़ाक़ी मिनिस्टर आहिनि, 3-4 ॿुधाए पिया वञनि जेके मुमलकती वज़ीर आहिनि ऐं 3 एडवाइज़र्स ॿुधाए पिया वञनि जेके हिन कैबिनेट में हिसो हूंदा। सुभाणे वफ़ाक़ी काबीना जो पहिरियों इजलास थियणु वञे पियो ऐं अॼु पहिरियों भेरो वज़ारत उज़्मा जो मनसब संभालण खां पोइ शहबाज शरीफ साहब जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सां मुलाक़ात थी आहे। मूंखे यादि हूंदो त कमर जावेद बाजवा साहब शहबाज शरीफ साहब जी जेका हल बरदारी वारी तकरीब हुई उन में तबियत जी नासा जे सबबि शरीक न थी सघिया हुआ। बाद में हुनजी वज़ाहत बि साम्हूं आई हुई ऐं अॼु पहिरीं मुलाक़ात थी आहे। नेशनल सिक्योरिटी जे मामलनि ते ॻाल्हायो वियो आहे। सुभाणे कैबिनेट जो अहम इजलास आहे, पहिरियों इजलास आहे ऐं जेका हल बरदारी थी आहे उनखां पोइ शहबाज शरीफ साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त जेको हाणे खां जेको असांजो असुलु कमु शुरू थियणो आहे, असुलु इम्तिहान बि आहे, असुलु कमु बि आहे ऐं सिर्फ़ु कमु ऐं कमु सभिनी खे नज़र ईंदो। अव्हांखे ॿुधायोसीं त जेके जिन हल्फ खयो आहे उनमां काफ़ी नाला अहिड़ा आहिनि जेके गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां इहे ख़बरूं गर्दिश में हुयूं त ही शेयर वठंदा आहिनि। उन सां गॾोगॾु अव्हां बि ॿुधो हूंदो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो नालो साम्हूं अचे पियो वज़ारत ख़ारजा जे हवाले सां। बहरहाल जेका ही इब्तिदाई जोड़ जेका असीं ॾिसूं था कैबिनेट जी, इन पहिरें मरहले में बिलावल साहब हल्फ न खयो आहे। अॼु इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञण इतला साम्हूं अचनि पिया त बिलावल भुट्टो साहब वञनि पिया लंडन ऐं कुझु अहिड़ा इतला बि साम्हूं अचनि पिया त पंजाब जे गवर्नर खे वठी करे ऐं कुझु ॿियनि शयुनि खे वठी करे स्टिल कुझु को डेडलॉक बरक़रार आहे। अॼु उहो बि ज़रूरु मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं, सम्झंदासीं ऐं ॼाणाए पियो वञे त बिलावल साहब लंडन वापसीअ खां पोइ जॾहिं वतन वरंदा त उनखां पोइ हल्फ खणण जा उन्हनि जा इम्कान आहिनि। ही नाज़रीन समूरी सूरत हाल आहे। ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका अॻु ई रोडनि रस्तनि ते आहे, असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ाऊं ॾेई क़ौमी असेंबली मां इस्तीफ़ा ॾेई चुका आहिनि। कालो के प्रोग्राम में जीअं मांखे असीं अपडेट कयोसीं त ॼाणाए पियो वञे त हाणे जेको असांजी ईंदड़ हिकमत अमली आहे उहा इहा हूंदी त सूबाई असेंबलियुनि खां बि असीं इस्तीफ़ा ॾींदासीं ऐं हाणे जलसनि खां पोइ धरणा मुहिम हिकु भेरो ॿीहर धरणा मुहिम ॾियणु वञण जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सोचे रही आहे। मक़सदु ॿुधाए पियो वञे फौरी इलेक्शन, पर इन समूरी सूरत हाल में फौरी इलेक्शन प्रायोरिटी ते कोन पिया नज़र अचनि हुकूमत जे। उन ते बि अॼु के प्रोग्राम में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। उन समेत जेके ॿियूं शयूं ॿियूं डेवलपमेंट्स आहिनि उहे बि अॼु के प्रोग्राम जो फोकस रहंदियूं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर कानूनदान आहिनि, एनालिस्ट आहिनि जावेद कादी साहब, कराची स्टूडियो में उन्हनि खे ज्वाइन कयो आहे। कराची स्टूडियो में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, MP आहिनि शहज़ाद कुरैशी साहब, उहे मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि कराची स्टूडियो में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। वीडियो लिंक ते ई मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि निहाल हाशमी साहब, उहे पिणु अॼु के प्रोग्राम में शरीक हूंदा। मां सभी मेहमाननि खे भली कार चवां थी ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां शहजाद साहब आपसे आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का। मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे अहम मराहल थे, काफ़ी दिनों से उन पर बातचीत हो रही थी कि बहरहाल आज कैबिनेट ने हल्फ ले लिया, एक मुलाकात हो गई, कल अहम इजलास है कैबिनेट का। उस कैसे देखते हैं ये जो कैबिनेट सामने आई है उस पर भी कमेंट करें और फिर साथ साथ जो आपकी आने वाले दिनों के हवाले से हिकमत अमली है उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, हमारी हिकमत अमली तो सबके सामने है और हमने अपना जो फ़ैसला है, जो अपनी बात वो आवाम की अदालत में लेके गए और आपने देखा है कि जितने जब से इन्होंने जो एक साजिश के तहत एक मुंतखब गवर्नमेंट को हटाया है उसके बाद से आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आप इसको ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, ग्राउंड पे भी देख सकते हैं और जिस तरीके से लोगों का गम और गुस्सा सामने आ रहा है। हमारा तो यही कि इलेक्शन कराया जाए। ये गवर्नमेंट कैसे कराएंगे? प्रायोरिटीज़ में तो नज़र नहीं आता। आज कैबिनेट हो गई, बड़े बड़े फैसलों की बात हो रही है कि आने वाले दिनों में वो लिए जाएंगे, पॉलिसीज़ सामने आ रही हैं, फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। देखिए, अगर इनके हाथ में हो तो ये तो कभी ना करेंगे। सही, इनके हाथ में इंशाल्लाह हम रहने देंगे नहीं। ये हमने आपसे कहा ना, हम आवाम की अदालत में गए। आप पेशावर का जलसा देख लें, आप कराची का देख लें, ओवरऑल हमारे तमाम MNAs ने रिज़ाइन कर दिया। जिन्होंने नहीं किया, जो लोटे बन गए, जिन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की, उनको छोड़ के बाकी सब ने रिज़ाइन कर दिया। तो आप मुझे बताएं कैसे चलेगी असम्बली? 123 के अप्रूव हो चुके हैं, अभी कुछ लोग मुल्क से बाहर थे, अब वो भी रिज़ाइन कर देंगे। आई थिंक 8-9 वो भी हैं। तो ओवरऑल जब ये इतने सारे लोग रिज़ाइन करके चले जाएंगे तो फिर ये असम्बली किस तरह से चलाएंगे? ये चला ही नहीं सकते। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस तरीके से अभी ये सब इकट्ठे हुए हैं, अभी तो वजारतें बंटने का है,
बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सब कुछ है, ये खुद भी आपस में नहीं चल पड़ेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को मानते ही नहीं है। इनका नज़रिया एक दूसरे के नज़रिए से मैच ही नहीं करता। ठीक, एक लेकिन दूसरे उसमें को कहा जा रहा है कि वो तो माजी की बातें हुई, अब सारे बड़े पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ आगे आए और इतनी बड़ी मुहिम चली है और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब के अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई होती, काश आ गई होती तो अपनी अपनी बारी का वेट करते, इंतखाबात का वेट करते, ये जो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार लगा, ये जो मंडी लगी, ये ना लगती ना, फिर वेट करते, इलेक्शन का वेट करते, और अगर ये समझते थे कि हमारी पॉलिसी सही नहीं है, अवाम हमसे खुश नहीं है, तो ये इलेक्शन में आ जाते हमारे साथ। ठीक, तो ये और अभी सिलसिला मुझे चीज़ कंटिन्यू समझ में नहीं होगा। आया एक चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पिछले 3.5 साल से अपोजिशन ये कहती रही इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। अब हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, तो ये कह रहे हैं इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं हमारी मकबूलियत खो चुकी है, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। नहीं, कुछ आवाज़ें तो अंदर से उठ रही हैं फॉर इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई वो बात वो आवाज़ जो अंदर से उठ रही है वो भी होंगी। मैं आपको बता दूं, कोई मौलाना फजल रहमान साहब को इस मुल्क से तो कोई हमदर्दी है नहीं है, उनको अपनी ज़ात से है। उनको प्रेसिडेंट बनाने का वादा किया गया था, अब वो शायद वादा पूरा नहीं हो रहा क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का दिल चाह रहा है प्रेसिडेंट बनने का। तो ये प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी ना। देखिए मैंने आपसे कहा ना, 11-12 जमातें, सबके नज़रिए अलग, सबकी सोच अलग, सब एक दूसरे को रोड पे घसीटने की बातें करते थे। आज इक़्तिदार में बैठ के ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अभी आप देखिएगा, अभी तो, और मैं हैरान हूँ कि जो इनकी चॉइसेस भी हैं आप फेडरल मिनिस्टर लेवल पे भी, वो भी मजाक है। मतलब आप शाजिया मरी, ठीक है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहनों की तरह हैं, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बड़ा होगा, सब कुछ होगा, पर उनके पोर्टफोलियो को आप मैच कर लें। इसी तरह आप अब्दुल कादिर पटेल को देख लें, इस तरह और लोगों को देख लें। सिर्फ ये नहीं होता कि आपका वर्कर है या आपके पुराना लीडर है तो आपको उसको नवाजना ही नवाजना है। आपने उस मिनिस्ट्री के साथ आपने ज्यादती करनी नहीं होती। आपने उस मिनिस्ट्री के क्या कहना चाहिए, उसकी क्या परफॉर्मेंस भी देखनी होती है कि वो कर भी पाएगा ही नहीं पाएगा, या तो सिर्फ और सिर्फ बस मेरा जाला है, मेरा पटवारी है। तो ये आप समझते हैं कि आप ही लोगों की तरह वो तजुर्बे हमने देखे फाइनेंस में? नहीं, इनके तो खैर 3 सालों में हर साल हमने देखा नया फाइनेंस मिनिस्टर। देखें इनका तो, देखें मिनिस्टर बार बार चेंज होना नाजिया को बुरी बात नहीं है। आज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने किसी को हायर किया और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो 3-4 साल नहीं और तजुर्बा उसके साथ आप मुझे बता देना, अगर मैच करता है। आप एमएनए अब्दुल कादिर पटेल साहब हेल्थ मिनिस्टर कहीं से, आप मुझे बता दें। ठीक, आप समझते हैं कि कोई इंसान की कोई क्वालिफिकेशन, कोई इंसाफ नहीं किया गया, इंसाफ नहीं, ठीक, बहुत सारी चीजें जज साहब एग्री कयो था, वो समझन था त जेके नज़र अचन पिया पोर्टफोलियोज ऐं जेके माण्हू उन्हनि जे लाइ चूज़ कया विया आहिनि, इंसाफ़ न थियो आहे। ये तो मतलब अॼोको ॾींहुं है आया एंड दे विल बी सीन इन द प्रैक्टिस कीअं था वञनि। असांखे यादि आहे त सभ खां वॾो जेको ब्लंडर जेको कयो हो पीटीआई गवर्नमेंट, उहो असद उमर खे फाइनेंस मिनिस्टर कयो ऐं 3 महीना IMF ॾे कोन वियो एंड द डिज़ास्टर स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इकोनॉमिक कोलैप्स, ठीक है ना। ऐं दे आर वेरी गुड इन में पंहिंजी ॻाल्हि खे मैनिपुलेट करे, इंफॉर्म करे तमामु एफिशिएंट इफेक्टिवली करे था वञनि। पर जेका पीटीआई गवर्नमेंट आहे पाकिस्तान जी 70 साल जी तारीख़ जी जेका एज़ अ वर्स्ट परफॉर्मेंस जेका आहे फाइनेंशियली, इकोनॉमिक, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, स्कैंडल ही स्कैंडल आहे ऐं ज़बरदस्त इन्फ्लेशन आई। एंड देन इस जेका कैबिनेट हिननि ठाही उन में त अवाम जा नुमाइंदा हुआ ई कोन के, इन में त जेके आहे इहे जेके हुआ जेके प्राइम मिनिस्टर जा छा चवंदा आहिनि एडवाइज़र्स, द होल कैबिनेट वॉज हाफ ऑफ द कैबिनेट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, अमेरिका खां आया, हेॾां आया, होॾां आया। दिस इज़ अ फैक्ट। नाउ हीअ गवर्नमेंट जेका आहे उहा छा आहे, इहा गवर्नमेंट बेसिकली हिकिड़ी अहिड़ी गवर्नमेंट आहे। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि बि अहम तरीन, कंहिं छकणा उहा ॻाल्हि ॿुधंदो पियो अचां त नवाज़ शरीफ़ कंप्लीट कोन कयो, भुट्टो साहब त कंप्लीट कयो, पर जेके बि प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट कोन था कनि, हलिया था वञनि। दिस इज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जंहिंखे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सां हटाया। एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट उकामा। उकामा में सुप्रीम कोर्ट JIT टाइप फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रादर इन द वर्ल्ड अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 आर्टिकल 184 तव्हां JIT टाइप उकामा में हुनखे उॾाए छॾियो। अहिड़ा कोर्ट जा फ़ैसिला के बि थींदा। ही पहिरियों माण्हू, पहिरियों दौरो जंहिंमें हिननि माण्हुनि छबे खून आंदो। दैट वॉज दी कू, अटेम्प्ट कू। यू से यू आर मतिलबु गद्दार ऐं तव्हां जेके आहियो से तव्हां लाइक़ ई न आहियो, तव्हांजो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हक़ ई न आहे, तव्हीं गद्दार आहियो। उहा साज़िश चकाए था
एन एयर पे घुमे साजिश. So that is a disastrous first civilian prime minister who abrogated the constitution. This will go as a scar in the history of Pakistan. Now coming back to the point, ये गवर्नमेंट जेका है, ये गवर्नमेंट छाती करे पई त ही गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थियन, वो जो आरटीएस फेल्यूर थियो वो न थिए. जी हिननि खे बिल्कुलु ईअं त कोन्हे त आरटीएस फेल्यूर करे जेको अचानक जेको पंप हणी. So PTI is basically उहा पार्टी है जेका 2018 में 35-40 सीटूं खणंदी. ही कराची में जलसो करण, हैदराबाद में जलसो करण, ऑफ कोर्स वॾा जलसा करण, उन में कोन थो वञणु चाहियां जेका बि आहे. बट दैट इज वन 22 करोड़ पीपल में जेको आहे हिकिड़ा हिकिड़ा इलेक्टेबल्स. हाणे हिन इलेक्टेबल्स कोन ईंदा. PTI जी सॼी पाकिस्तान जेका गवर्नमेंट ठही उन में इलेक्टेबल्स ईंदा आहिनि. एस्टेब्लिशमेंट जे आसरनि ते इक़्तिदार मिले थो कोन थो मिले. ही हाणे उहे अता बर्दाश्त कंदा जेको अता PTI बर्दाश्त, जेको PMLN बर्दाश्त कयो, जेको अता हिननि जे लाइ छा चवंदो? हू चवनि था इंसाफ़ न आहे थियो. मूंखे लॻे पियो त इंसाफ़ जेके माण्हू चूज़ कया विया आहिनि आज़मायल माण्हू आहिनि, एक्सपीरियंस माण्हू आहिनि. ऐं सम्झां थो जॾहिं 90 ॾींहं हिननि घुरिया त आई रोट एन आर्टिकल समवेयर कि गिव देम 90 days, गिव देम 180 days. हिनखे 2 हफ़्ता त ॾियो, 3 हफ़्ता 4 हफ़्ता त ॾियो. बिल्कुलु बिल्कुलु ठीकु आहे, ठीकु आहे. डॉक्टर साहब छा चवंदो अवां? शहज़ाद साहब जो खे मां ॿुधो, जावेद साहब खे मां ॿुधो, ऐं हीअ ॿुधाइनि पिया त हिकिड़ी त हू पंहिंजी हिकमत अमली शेयर कनि पिया त ईंदड़ ॾींहंनि में हीअ असेंबलियूं हलणु कोन ॾींदासीं. क़ौमी असेंबली में हू अॻु ई इस्तीफ़ाऊं ॾेई चुका आहिनि. ॼाणायो पियो वञे त सूबाई असेंबलियुनि मां बि जल्द इस्तीफ़ाऊं साम्हूं ईंदियूं. ज़रूरु असां उन्हनि खां टाइम बि पुछंदासीं ऐं KP जे हवाले सां बि कुझु सुवाल उथनि पिया त ज़रूरु पुछंदासीं. पर अव्हांखे छा पियो लॻे हीअ हिकमत अमली पंहिंजी वाज़े कनि पिया त ऐवाननि खां ॿाहिरि बि ऐं अंदरि जेको क्राइसिस पैदा थींदो, जेको वैक्यूम पैदा थींदो, उन सूरत में मुक़ाबिलो कबो, कहिड़ी रीति अॻियां वधंदो? चैलेंजिस ऐं असुलु इम्तिहान हाणे शुरू थियो आहे हुकूमत लाइ. थैंक यू नाज़र. सब खां पहिरीं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुतहदा अपोजिशन जेका मुंहिंजी फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्शन्स आहिनि. रिफॉर्मेशन खां पोइ चाहे जो रिफॉर्मेशन बग़ैर इलेक्शन पॉसिबल कोन्हे. मसलन कि RTS वारो सिस्टम आहे या ॿिया जेके पाकिस्तानी ओवरसीज़ आहिनि या मिशन जेके हीअ आणीनि पिया, त इहे सभु चीज़ूं असीं चाहींदासीं रिफॉर्मेशन्स थियनि ऐं उन खां पोइ इलेक्शन्स थियनि. पोइ रिफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन अॻे ई चई चुको आहे त अक्टूबर-नवंबर ताईं इलेक्शन पॉसिबल कोन्हे, जेका उनजी स्टेटमेंट बि उन्हनि रिकॉर्ड ते आंदी आहे. ऐं कल्ह सुप्रीम कोर्ट में बि उन्हनि इहो चयो आहे त असां तहरीक इंसाफ़ खे चयोसीं, लेटर्स लिखियासीं त बाबा डिलिमिटेशन्स कयो, ही कयो, हू कयो. हिननि देरि कई जेका हुन स्टेटमेंट ॾिनी आहे चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे साम्हूं. हाणे चवण जो मतिलबु आहे त अक्टूबर-नवंबर जी ॻाल्हि त हू पिया कनि. असीं चाहींदासीं त हीअ चीज़ूं थियनि ऐं इलेक्शन थियनि. असां चाहियूं था, हिन में का बि डबल राय कंहिंजी बि कान्हे. जेसि ताईं ॾिसो न, पाकिस्तान जॾहिं खां ठहियो तॾहिं हिते 51 में हिकिड़ी कोशिशि थी त कूदेता अचे. उन खां पोइ शहीद भुट्टे जे दौर में बि 1-2 जेके सो अटैम्प्ट्स थिया, अटक में विया. बेनज़ीर जे वक़्तु शहीद जे वक़्त में बि 94-95 में हिकिड़ो अटैम्प्ट थियो जनरल अब्बासी वारनि जो, जेके पोइ उनखे सज़ाऊं आयूं. हीअ फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जी तारीख़ में आहे त सिविलियन जेको आहे सो अटैम्प्ट कयो वियो त इन 73 कॉन्स्टिट्यूशन खे रोंदे छॾिजे ऐं 18 अमेंडमेंट खे ख़तमु करे छॾिजे ऐं प्रेसिडेंशियल सिस्टम अची वञे, सूबाई ख़ुदमुख्तियारियूं ख़तमु. हाणे मसइलो इहो आहे त इमरान ख़ान हिकिड़ो कल्ट थी वियो. हुनजे पोयां जेका आहे हीअ जेको इशू आहे उहो सॼो सिंध जो इशू कोन्हे, हीअ बलोचिस्तान जो इशू कोन्हे. KP में ॿिया इशूज़ डेवलप पिया थियनि, कमिंग इलेक्शन्स में नज़र ईंदा. साउथ पंजाब में बि एतिरो इशू कोन्हे. जो सेंट्रल पंजाब में मुख़्तलिफ़ पॉकेट्स आहिनि जेके ॿिए लफ़्ज़नि में सोशल मीडिया ते बि अची वियो आहे कि हीअ DHA ऐं छावणियुनि जो इशू आहे. हाज़िर सर्विस ऐं रिटायर्ड जेके बि जनरल्स आहिनि या जेके हिन इदारे सां तालुक़ु रखनि था, हिन जी तादाद मोर देन 3 लाख थी वई आहे. अगरि उनजी फैमिलीज़ खे मिलाइजे तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ माण्हुनि जी आहे. हाणे सॼी जेका पॉलिटिकल वॉर इन्हनि जी आहे त इहे चाहिनि था त अॻियां इमरान ख़ान आहे, हीअ चाहिनि था त वसाइल ते
ही चाहिनि था त मिनरल्स ते, ही चाहिनि था कि हाकमियत ते, ही चाहिनि था त हर चीज़ ते सेंट्रिस्ट माइंड सेट हुजे, या सभु गद्दार हुजनि ऐं असां हुकूमत कयूं। ऐं हुननि अटैम्प्ट कई आहे ऐं हिकिड़ो नओं पॉलिटिकल क्लास जेको 72 साल में पैदा थियो आहे, ही उन वक़्तु थींदा आहिनि जॾहिं फ्रांको 40 साल खां पोइ स्पेन छॾी त हुन बि अहिड़ी पार्टी छॾे वियो। अहिड़े नमूने चिली जो पिनोशे बि ईअं कयो। अहिड़े नमूने फिलीपीन जो जेको डिक्टेटर हो मार्कोस जॾहिं लथो त उन बि अहिड़ी पार्टी ठाही। दुनिया में अहिड़ा एक्सपेरिमेंट थिया आहिनि, मसोलिनी ऐं हिटलर जा बि मिसाल साम्हूं आहिनि। त हाणे इहो हिकिड़ो कल्ट थी वियो आहे जंहिंजे पुठियां ही मिलिटेंट्स माण्हू आहिनि ऐं बिल्कुलु खुली करे ॻाल्हाइणु खपे। मीडिया ते हिन रिटायर्ड जनरल्स ऐं रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स अचनि पिया ऐं ख़ुदि विदिन जेको सो आर्मी खे ही जेको सो डिस्ट्रीब्यूट करणु था चाहिनि। ऐं आर्मी जे अंदरि बि हिकिड़ी स्कूल ऑफ थॉट आहे जेको 73 कॉन्स्टिट्यूशन। त पोइ डॉक्टर साहब काउंटर स्ट्रेटेजी छा हूंदी आहे जी स्ट्रेटेजी हुननि हू पंहिंजी शेयर कनि पिया हुन सां गॾोगॾु? सब खां पहिरीं त जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ हिन कू देता सिविलियन कू देता ऐं फाशिस्ट जेको सो अटैम्प्ट हो उनखे रोकियो आहे, जंहिंमें अदालतूं बि आहिनि, जंहिंमें आर्म फोर्सिस वारा बि आहिनि, जंहिंमें पाकिस्तान जी आवाम बि आहे। ऐं फाशिस्ट जेको सो कू देता खे रोकियो वियो, इहो हिकिड़ो वॾो कारनामो आहे सभिनी पार्टीज़ जो। ऐं ही जेकॾहिं हिनखे तव्हां छॾियो आहे जहिड़े नमूने हिन पंजाब में कयो आहे, जहिड़े नमूने नेशनल असेंबली में हिन कयो आहे, जहिड़े नमूने आरिफ अलवी जेको हरकतूं करे पियो एज़ अ वॾे ऐवान सदन में रहे थो, नंढी मेंटेलिटी, कसम कोन खणणो आहे। पंजाब जो जेको गवर्नर करे पियो, पाकिस्तान जी तारीख़ में हीअं कॾहिं कोन थियो। ईअं बंगाल ईस्ट पाकिस्तान उनमें बि हीअं कॾहिं कोन थियो। सही। त हीअ फाशिस्ट जेको ट्रेंड आहे, हीअ जेको फाशिस्ट कू डेटा खे रोकियो वियो आहे, इहो बिल्कुलु हिकिड़ो क्रेडिट थो वञे ऐं पाकिस्तान खे बचायो वियो आहे। ऐं हिननि खे अञा वक़्त सां गॾु चीज़ूं नज़र ईंदियूं, ख़बर पवंदियूं, हिननि जी करप्शन्स, हिन जा तोशाखाना, हुन जेको नकवी आहे जेको अमेरिका एक्सट्राडाइट थी वियो आहे, ऐं हू जेको ख़ान साहबनि सां गॾु जेके पैसनि में हेर फेर कई आहे, उन खां पोइ ॿिया जेके स्कैंडल्स वक़्त सां गॾु ईंदा, कुझु अरसे में नज़र ईंदा तव्हांखे। बैरूनी मुल्क ही जेको इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस, त हिननि त का शइ ॾिठी कान्हे, न केस ॾिठा आहिनि, न जेल ॾिठा आहिनि, न मुश्किल वक़्तु ॾिठा आहिनि, न ई जेको आहे सो का चीज़ ॾिठी आहे। ही जेके हिननि वटि जेके MNAs MPs आया उहो बि किन आंदा। ठीकु, तव्हां चओ पिया त ईंदड़ वक़्तनि में ही मुश्किल वक़्तु ॾिसण वारा आहिनि। खोड़ स्कैंडल्स जो बि मां ज़िक्र कयो, शयुनि जो बि मां ज़िक्र कयो। ठीकु, पर हिन पासे ना सूरत हाल कुझु मुख़्तलिफ़ आहे। असीं अव्हां वटि अॻियां बि ईंदासीं ऐं ज़रूरु असांखे इहो बि अॻियां वञी ॿुधाइजो त बिलावल साहब जे हवाले सां जेके कुझु ख़बरूं गर्दिश कनि पियूं त हू फ़िलहाल हुननि हल्फ़ न खयो आहे, हिसो न थिया आहिनि। उनजे पुठियां कुझु को डेडलॉक बि साम्हूं अचे पियो कि रीज़न्स ॼाणाए वञनि। अञा कुझु मामलनि ते मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतफ़ाक़ न थियो आहे। निहाल साहब खे भी शामिल गुफ्तगू कयूं था, उन्हनि साम्हूं इहा ॻाल्हि रखूं था। निहाल साहब, आपने सबका मौक़िफ़ सुना, आप क्या कहेंगे? हुकूमत अब आपकी है, चैलेंजेस अब आपके सामने हैं। हिकमत अमली वो बता रहे हैं कि इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ ये भी एक चैलेंज होगा जिसको आपने डील करना है। तो फिलहाल क्या बताएंगे आप हमें? और साथ साथ ये जो कुछ खबरें आ रही हैं कि अभी कुछ मामलात पर इख्तलाफात हैं या डेडलॉक उसको कहें, जिसकी वजह से बिलावल साहब ने हल्फ नहीं लिया, या कुछ मामलात पर अभी इत्तफाक होना बहरहाल बाकी है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं क्या कहूँ, ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है। पाकिस्तान की सारी जमहूरी क़ुव्वतों की हुकूमत है, पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया की हुकूमत है, पाकिस्तान के मजलूम और महरूम और महकूमों की हुकूमत है। मेरे भाई साहब कह रहे थे कि हमारे लोग लूटे हो गए। भाई, आपके किसी आदमी का एक वोट भी नहीं लिया गया है। ये वोट जो दिया गया आपको हटाने के लिए, उसमें आपका वोट नहीं था, एक भी वोट नहीं था PTI का, ठीक है। तो ये इस तरह के लोगों को अगर बात करेंगे तो वो गलत बात होगी कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से हटाया। आपकी अक्सरियत नहीं थी, कौन सी गैर कानूनी, आपके खिलाफ वोट ज़्यादा आ गया, आपको हटना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप मौलाना फजलुर रहमान को, मुझे नहीं मालूम शहजाद साहब कितने काबिल हैं,
मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान के 12 पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। उनको आप कहते हैं कि इस मुल्क से उनकी कोई मोहब्बत नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। खुदारा ये स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। आप किसी की हुब्बुल वतनी की, किसी की पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल कर देते। ये अगर ट्रेनिंग पीटीआई ने दिया है तो मुझे बहुत ही अफसोस है। अब तक हम आपके इमरान खान को नहीं कह रहे, अब तक हम नहीं कह रहे कि हाई ट्रीजन का केस किया है जनाब इमरान खान साहब ने भी, जनाब आरिफ अलवी ने भी। टैक्स पे हमारे पलते आरिफ अलवी साहब, इंस्ट्रक्शंस वो पीटीआई के ले रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। और मेरे भाई ने अभी डॉक्टर करीम ने तौसा खाना की बात की। रियासत मदीना में कितने घोड़े और ऊंट और सोना लेते थे। अगर अमीरुल मोमिनीन के कपड़े ज़्यादा अच्छे नज़र आए तो लोग पूछते थे कि कहाँ से मिला उमर ये तुम्हें, जवाब देना होता था। तो आप कह रहे हैं कि तौसा खाना से हमने ख़रीद दिया, हमने बेच दिया। वाह, कोई पूछने का नहीं, जैसे फौजियों को ज़मीन मिलती है बेच देते हैं। आप जवाब दे हैं, आप जवाब दे हैं और आपको जवाब देना होगा। यू आर टचिंग द हाई ट्रीजन। अब आ जाए पाकिस्तान में आपने क्या किया। अमेरिका क्यों आपके खिलाफ साजिश करेगा? आपने कौन से अमेरिका पे जाकर के बॉल फेंका है? अरे भाई, अमेरिका ने पाकिस्तान में 3 बार धमकी दी गई अमेरिका से। पहली बार किसिंजर ने धमकी दिया था भुट्टो साहब को, दूसरी बार मुशर्रफ को कॉलिन पावल ने धमकी दी थी, और तीसरे बार जो डायरेक्ट धमकी दी गई थी वो नवाज शरीफ को दी गई थी जनाब बिल क्लिंटन के जानिब से कि आप ये धमाका नहीं कर रहे। आप चिपिद्दी के शोर पर आपको कौन धमकी दे रहा है यार? ऐसी आप कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। ठीक, निहाल साहब इलेक्शंस पर भी आ जाएं। वो समझते हैं कि आप लोग कहते रहे 3.5 सालों तक के इलेक्शंस होने चाहिए, फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे। रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो उस पर भी कोई। आप कौन है? आप इस मुल्क के मामे चाचे दादे लगते हैं। आपने रुला दिया। नवाज शरीफ के दौर में इस मुल्क में आटा था 30 रुपए का, आज 80 रुपए का है। आपके लिए इलेक्शन कराए हम कि आप हेलीकॉप्टर पे मौज करें, आप इस मुल्क को लूट ले। आपने कादिर पटेल को कहा, मेरा दोस्त है, वो पॉलिटिकल वर्कर है यार, वो आमिर कियानी से तो बेहतर है ना, जिसने लोगों को मार दिया, दवाई 600 गुना महंगी की, बेगैरती की हद है। अरे ऐसी बात ना करें कि हमारा खून खौल जाए, मत करें ऐसी बात कि जी कादिर पटेल एक सियासी कारकुन है। ठीक, निहाल साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन बताएंगे, परफॉर्मेंस बताएगी, कारकर्दगी बोलेगी, वो हम देखेंगे। जैसे जावेद साहब ने भी कहा कि आने वाला वक्त ज्यादा दूर नहीं है, हम देख लेंगे कि क्या होता है। लेकिन एक बात इनको ये नहीं मालूम, मेरे भाई पढ़े लिखे आदमी है कि पार्लियामेंट के एक तरीकेकार है कि आप जब इस्तीफा देंगे तो हैंड रिटन इस्तीफा होगा और जाएंगे स्पीकर के पास और वेरीफाई कराएंगे। इन्होंने फिर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि जनाबे वाला क्या कहते हैं ये हमारे इस्तीफे हो गए, बाकी आ रहे। फिर कहने लगे अवामी जलसा। यार अवामी जलसा कोई चंगेज खान का दौर है कि अवामी जलसे से 15,000 आदमी आए और आपने तख्त पे कब्जा कर लिया? ये 2014 है, लोग छितरौल करेंगे आपकी। आप करें तो सही एक बार। एक बर्दाश्त की हमारी हद है, हमारे हद को क्रॉस मत करें। ये 15,000 आदमी पाकिस्तान नहीं है, आपके साथ हमने करना है ठीक, तो खुदा और रसूल का वास्ता पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पीटीआई से नहीं। और आखिर बात मैं करना चाहता हूं, आइन को कौन तोड़ना चाहता है पाकिस्तान में? आपको पता है वो लोग आइन के खिलाफ हैं जिनको इस आइन में गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है। तो प्लीज आइन से खिलवाड़ ना करें, हाई ट्रीजन ना करें। हाई ट्रीजन करेंगे पाकिस्तान को मजबूत रखता है पाकिस्तान का आइन। और आप कहने लगे कि जी हम ये कर दे, तो भाई आप होते कौन है? कौन से मामे होते हैं ये लोग कि ये बातें करेंगे? अब तक शुक्र अदा करें कि हमने इंतकामी कार्रवाई नहीं की है, वरना जेल में सड़ रहे होते सारे के सारे। तो ऐसा कोई इरादा रखते हैं? आपने कहा कि कानून अपने एक्शन लेगा। देखिए जब कोई ज्यादा छिछोरपन करे ना तो उसका जवाब हम देना जानते हैं। चोरों को भी, तोसा खाना चोर को भी, हेलीकॉप्टर चोर को भी, पेट्रोल चोर को भी, डॉलर चोर को भी, दवाइयों के चोर को भी। 22 अरब डॉलर बना दिया इस मुल्क की आमदनी कर्जा। अरे एक मेजर प्रोजेक्ट बनाए। अरे मैं बाप का माल लगा हुआ कि पाकिस्तान के हुक्मरान बनेंगे हम, हेलीकॉप्टर पे आएंगे, हेलीकॉप्टर पे जाएंगे हम। कमाल लोग हैं यार। ठीक, लेकिन अब आप लोगों के पास इख्तियारात हैं, अब सारे मामला आपके पास हैं। पाकिस्तान की दीगर कौमी क़यादत को, तो पाकिस्तानी कौम आपको नहीं छोड़ेगी कि मौलाना ऐसा है तो आसिफ ऐसा है तो नवाज शरीफ ऐसा है। और तुम खुद चमगादड़ लोग हो यार,
ठीक, वही बात सुनना चाह रहे हैं कि अवाम के पास कब जाएंगे, अवाम के पास कब जाएंगे। जी, मौका दे रही हैं, ऐसे ही आवाम से खिताब कर रहे हैं, खुद चोर हैं, सारे चोर इकट्ठे होकर आए हैं, मुल्क को लूटा इन्होंने, ये खुद चोर हैं, खुद इदारों के खिलाफ बात करते हुए हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं, खुद इदारों के खिलाफ बात करते हुए हैं। भूल गए अपना वक्त जब अपनी सेनेटरशिप छोड़नी पड़ी थी, हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी थी, अपना वक्त भूल रहे हैं। ये बात करेंगे, खुद चोर हैं, खुद की जायदादें बाहर हैं, खुद लंदन दुबई में हर जगह बैठे हुए हैं। ये चाचे मामले आगे कैसे बढ़ेगा इनका है कि कभी बाप वजीर आजम बनेगा, कभी बेटा वजीर आला बनेगा। हम इनके गुलाम हैं, हम इनके गुलाम हैं, ना हम अमेरिका के गुलाम हैं। शर्म आनी चाहिए, लैंग्वेज किया। ये समझ रहे हैं जैसे ये गली मोहल्ले में खड़े होके आवाम से खिताब कर रहे हैं। 15,000, अरे आगे गिरो लाखों लोग थे। आप अपना हाल देख लो कि आपके लंदन वाले घर के बाहर हजारों लोग बैठे हैं। पूरी दुनिया आपकी साजिश का शिकार हो चुकी है। आप लोग वक्त आने पर जूते साफ करते हो, वक्त आने के ऊपर आप मतलब आंखें दिखाने लग जाते हो। छोड़ दे यार, छोड़ दे। सबको पता है आपका किरदार भी, सारी दुनिया आपका किरदार जानती है, सब जानती है कि पीपल्स पार्टी है। क्रॉस टॉक होगी तो किसी को समझ नहीं आएगा। आज दोनों घसीटने की बातें करते थे, आज दोनों गले मिल के साथ बैठे हुए। क्या बात कर रहे हैं, आप तकरीर किए जा रहे हैं। ये टीवी है भाई, लॉजिक के साथ बात करें। चोरों को वजीर बनाओगे। शिदा साहब, आपने अपने वक्त पे बात की, उन्होंने अपने बात पे अब आप बात कीजिए। 15 मिनट ये 15 मिनट वो 15 मिनट वो मैं सुनने का नहीं है ना। शिदा साहब, सबने अपने टाइम पर बात की। शिदा साहब, सबने अपने टाइम पर बात की। क्रॉस टॉक होगी तो फिर किसी को समझ नहीं आएगा। सबने शेयर किया, सबने बोला, सबने खड़ा करके प्रोग्राम करना। जी ऐसा नहीं है, सब अपने अपनी पार्टी के हवाले से बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल बोले, आपका हक है, आप बिल्कुल बोले। अगर आप खिलाफ बात करें, देखिए मेरी बात सुनिए, आप खिलाफ बात करें, लेकिन आपसे जो सवाल हो रहे हैं आप भी दलील से जवाब दें। नहीं होता ना। ये बोल रहे कोरोना, महंगाई, इंटरनेशनली अमेरिका में महंगाई बढ़ी, इंग्लैंड में बढ़ी, वो इमरान खान ने बढ़े, यूरोप में महंगाई बढ़ी, वो भी इमरान खान ने बढ़ाई। आज पेट्रोल ये बढ़ाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये पेट्रोल बढ़ाएंगे ना, मैं इनसे पूछूंगा, फिर ये बोलेंगे चीनी की कीमत अभी 9 से 10 रुपए बढ़ी है, तो क्या इमरान खान ने भी बढ़ाई है? तो कहने की बात है, इंटरनेशनल कमोडिटीज के साथ करना पड़ता है। बातें किए जा रही है चाचा मामे, यही मामला आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। 3 महीने से ज्यादा आपका किरदार चल रहा है। पता है इसने तो जौहरी कुव्वत बेचने की कोशिश की। ये गद्दार कहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर मजबूत के अंदर है। कुछ बोलो नहीं, कौन ये कौन होता है क्रशई? लैंग्वेज का तो हर तरफ से ख्याल होना चाहिए, जितना ग्रेसफुली बात होगी वो ज्यादा बेहतर होगा। इसने बनाया न्यूक्लियर पावर, ये नवाज शरीफ ने बनाया है। बातें करते हैं यार, सुने ये चोर चक्के जाली लोग, चोर चक्के जाली लोग हैं। अगर खुदा का वास्ता मुझे तो बोलने दो यार, ग्रेसफुली बात होगी तो सबको समझ आएगा। जाली लोग और एहतराम मलहूज रखेंगे, दूसरे का अदब से बात होगी, ग्रेसफुल बात होगी तो सबको समझ में आएगा। आटा चोर, घी चोर, आपकी तरफ में आऊंगी फिर करते जाली जाली जाली। ये कहता है कि दुनिया को के पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर महफूज हाथों में नहीं है। ये किसको पैगाम देते हैं? ये कहते हैं हम हलफ उठाएंगे, ये आरिफ अलवी के बाप का मुल्क है। कोई नहीं सुन पाएगा ना कोई समझ पाएगा। आपकी तरफ मैं आती हूँ, फिर जावेद साहब कंटिन्यू करिए। जो रखनी है गौर में कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है शहबाज शरीफ साहब वाली, उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस ये है कि उन्होंने परफॉर्म करना है वेल, और पीटीआई ने ये तय किया हुआ है कि हमने इस गवर्नमेंट को नहीं चलने देना, और उस हद तक नहीं चलने देना जिससे भले कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ जाए, पाकिस्तान में जमहूरियत बिगड़ जाए, पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ जाए, और शायद पाकिस्तान का जो भी हिसाब किताब हो जाए वो हो जाए। देखिए मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझ पर भले आप इल्ज़ाम लगाएं, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी रिकॉर्ड पे रहा हूँ आपके सामने, मैं PMLN के साथ रिकॉर्ड पे रहा हूँ, मैं PTI के खिलाफ रिकॉर्ड पे रहा हूँ। मामला ये है कि ये बिल्कुल अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनको PTI इस पे लीवरेज लेगी और कहेगी कि देखो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और ये जो है, ये जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, इसका उसूली तौर पर ऐवान अंदर PTI मौजूद कौन है? ऐवान के अंदर PTI मौजूद, देखें वो एक और बात है, जो सिग्नेचर जो ये करके दे गए हैं, जो प्रोसीजर है कि राइटिंग में उसे इस्तीफा दी जाएगी, वो जिस तरह से वो तो ये नहीं मानेंगे। जिस तरीके से उन्होंने स्पीकर ने चलाया, जिस तरह स्पीकर ने चलाया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल ऑब्जर्वेशन में कह दिया कि आओ पाकिस्तानियों, आओ आइन को बचाओ और आओ जमहूरियत को बचाओ। Now we have a very serious task. We want to save our constitution, we want to save our democracy.
ठीक है, किसी को अच्छा लगे न लगे, कोई मुझे 12 तोहमतें लगाता रहे कि मैं भी बोलता हूं जो जमहूरियत और जो आइन का खिलाफ है वो पाकिस्तान का गद्दार है, वो जावेद काजी क्यों ना हो। ठीक है, ये बात तय हो गई। वी विल बी फाइटिंग फॉर मेकिंग दिस कंट्री रन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पर हाणे जेके हिते माण्हू वेठल आहिनि उहो कीअं अॻियां कीअं वधंदासीं, जेको हिक खां पोइ ॿियो क्राइसिस असांजे साम्हूं आहे। डॉक्टर साहब, अव्हां बि तमामु घणा सीनियर पॉलिटिशियंस आहियो, पार्लियामेंटेरियन आहियो, जेका ॻाल्हि शहज़ाद साहब कनि पिया हू पंहिंजो हिकिड़ी नैरेटिव रखनि था, जेका एहतिजाजी तहरीक साम्हूं आहे उन में साज़िश जो ज़िक्र बि थिए थो, उन में इहो बि ज़िक्र थिए थो त अदालतूं असांजे मामलनि खे न पियूं ॾिसनि, खोड़ मामला ख़ैर जेके उनजे साम्हूं अचनि पिया। ऐं ॿियो जेको मौक़िफ़ साम्हूं अचे पियो, जेका ॻाल्हि जावेद साहब कई या अव्हां कयो पिया, जेका नियाज़ साहब कनि पिया, त हिकु तमामु वॾो हिसो आहे जेको ॻाल्हि करे थो आइन जी बालादस्ती जी, आइन जे मामरनि जी, पर हीअ मामरा लॻे कोन पियो त हीअ मामरा बहितर थींदा। जेके साम्हूं शयूं साम्हूं अचनि पियूं, क्राइसिस खां पोइ हिकु ॿियो क्राइसिस इंतज़ार में आहे, कीअं कहिड़े रीति अॻियां कीअं वधंदो, उन जे लाइ हाणे इन्हनि समूरनि शयुनि खे अॻियां वधाइण लाइ अवां वटि प्लैनिंग छा आहे गवर्नमेंट में हूंदे? पहिरीं त नादिया त इहा प्लैनिंग पाकिस्तान जो अवाम ऐं पाकिस्तान जी जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि इन्हनि गॾिजी करे इन फाशिज़म खे रोकियो, इन हिटलर ऐं मसोलिनी जी सोच खे इन्हनि रोकियो आहे। सभ खां वॾी फतेह त इहा थी वई आहे। बाक़ी पॉलिटिकल जंग आहे, हले पई। हीअ हिकिड़ो नओं जेको आहे सो कल्ट ऐं फाशिज़म जेको पाकिस्तान खे तहस नहस करण लाइ वजूद में आयो आहे, उन कल्ट ऐं फाशिज़म सेम तव्हां हिंदुस्तान में बि ॾिसंदो, मोदी या बीजेपी बि तक़रीबन इहा ई आहे। उते बि उते जी जेके बि लेफ्ट ऐं उते जी जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, नेशनलिस्ट ऐं प्रोग्रेसिव तरक़ी पसंद, उहे इकट्ठा थी विया आहिनि उन कल्ट ऐं नेशनलिज़म ऐं पंहिंजो फाशिज़म खे रोकण जे लाइ। पाकिस्तान में बि इहो ई अटैम्प्ट थियो आहे। ट्रम्प वारे जेको सो सीनरियो में बि तव्हां ॾिसो थो त अमेरिका जे जेके सो अवाम ट्रम्प खे ॿाहिरि कढियो, उन बि इहे ई हरकतूं कयूं जेके PTI हरकतूं कयूं आहिनि। हीअ दुनिया में जेको नओं फिनोमिना आहे, हिनखे त गॾियल नमूने सभ खां पहिरीं त इन फिनोमिना खे रोकिजे। इहो फिनोमिना न रोकियो त मुल्क अलाए कीअं हलंदो, बचंदो न बचंदो। सो हिनखे त बिल्कुलु रोकणो आहे। ऐं मुस्तक़बिल छा करे सो असेंबली जो, क़ौमी असेंबली जो हेॾे वॾे तादाद में अंदरि ऑपोजिशन कोन्हे, साॻी रीति असां ॾिसूं था असेंबली जी बि ॻाल्हि थिए पई। ऐं उनखां सवाइ बि खोड़ क्राइसिस आहिनि, आइनी तक़ाज़ाऊं पूरियूं न पियूं थियनि। पंजाब में बि असांखे साॻिया मामला नज़र अचनि पिया, हिते बि साॻिया मामला नज़र अचनि पिया मर्कज़ में। ॾिसो, नेशनल असेंबली में तव्हां ॾिसंदो त ही माण्हू जेके बि आहिनि, इहे पगारूं बि खणंदा आहिनि, हिन में 50 खां 60 माण्हू मोटी ईंदा। ऑलरेडी जेके हिन जा 30-40 बचनि जा जेके लास्ट टाइम ईअं थियो, आख़िर में खान साहब बि पैसा वरिता हुआ ऐं ॿियनि बि वरिता हुआ, स्टैंडिंग कमेटी जा बि वरितियूं हुयूं, मीटिंग्स जा सभु मिलंदा खणंदा। ऐं बेताबी सां इहे सभु पंहिंजी निजली महफ़िल में बि चवनि पिया त यार इहो राजा परवेज़ अशरफ ऐं जेका गवर्नमेंट आहे उनजो स्टांस आहे त बसि जेसि ताईं हिकु हिकु माण्हू खे घुराइबो कोन ऐं उनखां पुछिबो कोन, उन वक़्तु ताईं इहो सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे। जावेद काज़ी वेठो आहे, इन हिसाब सां थींदो, हिनखे पगारूं बि खणंदा, इहे हर चीज़ में ईंदा। ऐं ॿियनि असेंबलीज़ में KP जी असेंबली सवाल ई कोन थो पैदा थिए, लास्ट क्राइसिस में हुननि जवाबु ॾेई छॾियो, हाणे बि कोन ॾींदा। पंजाब में भी शहजाद साहब का कंफर्म करता हूँ कि सूबाई असेंबलियों के वाले से जो इस्तीफाओं की बातें हैं, कल खुर्रम शेर जमा साहब मेरे साथ थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि आने वाले दिनों में यही होगा। तो कब आप लोग देने जा रहे हैं? और फिर ये एक आर्गुमेंट बड़ा मजबूत हो रहा है कि जब आप लोगों ने रहना है तो फिर इदारे भी अच्छे हैं, फिर पार्लियामेंट को मानना भी है, आइन की पासदारी भी करनी है। अगर आप लोग नहीं हैं हुकूमत में तो फिर ऐसे ही चलना है, और आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं चलने देंगे इस असेंबली को। देखिए, ये इस रवैये को क्या नाम देंगे फिर आप? 3-4 चीज़ों का मैं जवाब दे दूं। आपने डॉक्टर साहब से पूछा आपके क्या ये पॉलिसी है, क्या वो है। वो पॉलिसी के बजाय PTI ने ये किया, PTI ने वो किया, पॉलिसी मांग रही है ना आप पूछ रही हैं पॉलिसी, उनको पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम यही तो है, हम पूछ रहे हैं कि ये सामने कैमरा लगा हुआ है, वो कह रहे हैं इमरान खान और PTI। ये कैमरा लगा हुआ है, नहीं इमरान खान और PTI। इंसान को लॉजिक के साथ ना, मेरे मोहतरम जावेद साहब ने जिक्र किया महंगाई का, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। कोरोना ने क्या हाल किया पूरी दुनिया का, ओवरऑल महंगाई हुई है। और अब जो 9 रुपए आटे पे बढ़े हैं, तो ये भी इमरान खान साहब करके अभी गए ना, कम कर लेना। अभी तो इनको समरी आपको पता है इन्होंने अप्रूव नहीं की है, वरना ये भी समरी करने जाएंगे। जिस तरह से यूक्रेन और रूस का जो एक क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि पेट्रोल, गैस और ये सारी चीज़ें किस तरीके से
बढ़ेंगी। ओवरऑल पूरा यूरोप मुतासर हुआ हुआ है, अमेरिका, कनाडा सब मुतासर हुए हैं। अब आप आ जाएं, हमने कहा असम्बली चलने नहीं देंगे, हमने कहा गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। ये जो साजिश के तहत गवर्नमेंट आई है, ये जो 2 नंबर के तरीके से गवर्नमेंट आई है, हमारी अदालत, देखिए हमारी अदालत एसपीआर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए मेरी बात सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी जवाब थे, दीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब देखिए ये बोलने लग गए तो बहुत सारे जवाब थे। खामोश था। मैं आती हूँ आपकी तरफ न्याल साहब, सबर रखें, मैं आती हूँ आपकी सबर तरफ, रखें, प्लीज नो क्रॉस टॉक। देखिए मैं आती हूँ आपकी तरफ न्याल साहब। ने वर्ड यूज किया साजिश किया, 2 नंबर है, ये किया या नहीं किया? जी तो हम भी तो यही कह रहे हैं, मुदाखला क्या होती है? लेकिन रिजीम चेंज, देखिए एक और चीज, फॉरेन कंस्पिरेसी ऐसा कोई जिक्र नहीं था। अच्छा पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जी जिन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तक भी चले जाएंगे, हमें अपना वो है, हम ना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। आप गए ना हम देखिए सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब के बारे में अलग फैसले होते हैं, बेनजीर साहिबा के बारे में अलग फैसले होते हैं, ये तो सारी दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर चुके हैं, वायलेट आप लोग आपस में बात कर लें, मैं बात नहीं कर, कोई मसला नहीं, आप लोग आपस में कर लें, आपस में कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया है। नहीं जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, आप तो कैसी बातें कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रहे थे, मैं कोई बीच में बोला। अब इतना तो इंसान को पता होना चाहिए कि अपनी अपनी बारी का इंतजार करना ज्यादा बेहतर है। रही बात आपकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस तो हमें इनकी अभी से पता लग गई है। जिस किस्म के इन्होंने चेहरे जो ये बोल रहे हैं मोहतरम है, कल तक उन्हीं को घसीटने की बातें करते थे, ये सारे के सारे मिनिस्टर, ये सारे के सारे मिनिस्टरों के लेवल देख रहे हैं, 9 दिन हुए, बल्कि 10 दिन भी नहीं हुए, 9 दिन हुए, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, आपने कहा हम इनको इंशाल्लाह हुकूमत इनकी गिराएंगे, ये हम आपको, मैं टीवी पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और आवाम गिराएगी। ये जिस आवाम की बात करें 15,000, काश ये आ जाते, इन्होंने कभी वो जलसे अब देखे भी नहीं होंगे, सही है ना। ये जाके से वो जलसे देख लें कि लाखों की तादाद से लोग हैं, ये अब आप जियो नहीं है माजरत के साथ, या ये ना ये कोई और चैनल है समा जो बोले कि 1200 लोग आए थे, 1000 लोग आए थे। अभी दुनिया इतनी पागल नहीं है, सब कुछ नजर आता है, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोज हैं, न्यूज़ हैं, सब कुछ पता है। और इनकी वाकई इनकी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी कांपे टांक रही हैं सबकी, इनका हाल बुरा हो चुका है। इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक मुंतखब हुकूमत को जब हटाएंगे तो किस तरह से आवाम निकलेगी। ये कह रहे हैं ना कि हमने बहुत बुरा हाल किया, तो ये आवाम क्यों आ रही है हमारे पीछे? नहीं आवाम क्यों आ रही है? और हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, चाहे हमारी पाक फौज हो या कोई हो, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। हम अपना जो जायज़ जो चीज़ें हैं जो इस मुल्क की बका और सलामती के लिए होगा, इंशाल्लाह वो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। हम खुदा ना ख्वास्ता ये जो बोल रहे हैं ना, दोस्तियाँ तो इनकी हैं, मोदी से थी, नवाज शरीफ लोगों की, हमारी तो मोदी से या किसी बाहर लोगों से दोस्ती होती नहीं। ना ही हमने शादियों के खाने खाए, ना ही हमने बिरयानियाँ खाई हैं। हम इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क की बात करनी है, और इंशाल्लाह इस मुल्क की बका की ही बात करेंगे। और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ के अंदर इनको घिनौना खेल खेलने नहीं देंगे। और ये हम गुलाब कौम नहीं है कि वहाँ से अमेरिका ऑर्डर करे और इनको डॉलर भेजे और ये खरीदो फरोख्त करें। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये कहता हूँ कि जो लोग लोटे बने, जिन्होंने खुलेआम खरीदो फरोख्त किए, जिनका ज़मीर आखिरी वक्तों में जागा है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है ना। मुझे इख्तलाफ अगर इमरान खान से हो, खुदा ना खास्ता, या पीटीआई से हो, मैं रिजाइन करूं, और रिजाइन करने के बाद मैं जाके फिर आवाम की अदालत का सामना करूं। और मैं ये जानना चाहता हूं अपने मोहतरम जावेद साहब से भी कि 14 साल के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने इस सिंध सूबे के साथ किया है, तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कुछ बेहतरी करेंगे? ठीक नियाज साहब, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? और ये भी बताइएगा कि इस सारे सिनेरियो में कैसे सर्वाइवल कैसे होगा नई गवर्नमेंट का? आप क्यों बोले ना, हकीम सईद साहब ने बहुत पहले इमरान खान के बारे में कह दिया था। ISPR ने बड़ा क्लियर अमेरिका के बारे। आप एक काम करें, मेरे भाई को कहें कि ये असद उमर से शहबाज गिल से और अमेरिका में जो इनकी पार्टी है वहाँ नारा लगवा दें, कहो अमेरिका गो। और अमेरिका का जो यार है जो ह्यूस्टन में रहते हैं, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वहाँ अमेरिका दोस्त है इनका, वहाँ अमेरिका दोस्त है, यहाँ अमेरिका इनका दुश्मन है। और भाई आपसे एक वोट भी नहीं लिया है। MQM अलग थी, उसकी आज़ाद वोट थे, BNP के आज़ाद वोट थे, पीपल्स पार्टी के आज़ाद वोट थे। आपसे आपकी पार्टी का एक भी वोट नहीं पड़ा है, तो फिर गैर कानूनी कैसे हो गया, फिर लोटा कैसे हो गया? हर पार्टी आज़ाद है, वो इत्तेहाद छोड़ के अब दूसरी इत्तेहाद बना ली उन्होंने। आपके पार्टी का एक वोट भी नहीं है, तो आप कोई लोटा नहीं हुआ। MQM आज़ाद है, BNP आज़ाद है, PNP आज़ाद है, पीपल्स पार्टी आज़ाद है, मुस्लिम लीग आज़ाद है और JUI आज़ाद है। इन लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाया, आपका तो एक भी वोट नहीं है। ठीक नियाल साहब, तो अब इन्हीं को साथ लेकर आपने चलना है और आगे चलना है। और जैसा से बताया गया कि अब काम और काम करना है, तो ये फ्रेश मैंडेट का भी कल जिक्र हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, मौलाना साहब का भी बयान हुआ कि उस पर क्या सोच रहे हैं आप लोग? अपने मर्जी से लाएंगे। वी आर होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नेशनल असेंबली चाहेगी
तो फिर हम फ्रेश इलेक्शन कराएंगे, अपने वक्त पे करवाएंगे, जब नवाज शरीफ चाहेंगे तब होगा। जब नवाज शरीफ चाहेंगे तब होगा। ये तो उनकी अपनी राय है, लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके। वींदे नजर अचन पे अवां के मामला दिसंबर में अक्टूबर तक मुझे नज़र आता है जाना चाहिए, सिंसियरली जाना चाहिए, ठीक। कोई बात नहीं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, टेक्निकल बात है, ही जेको आर्गुमेंट बार बार ॾियनि था त हे जेको अवामी समुंड असांजे जलसनि में आयो आहे, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो बार बार ॻाल्हाए पई त हाणे जेकॾहिं हे फौरी इलेक्शन में न पिया वञनि त जेकॾहिं फौरी वेंदा त हिननि जे साम्हूं रद्दमल अची वेंदो। I'm living here from last 40 years in a political environment. I've been in political student life खां वठी पॉलिटिक्स कंदा आया आहियूं। हे हिकिड़ा जेके आहिनि से वेठा आहिनि हवाउनि में, ॿुधो न, दिस इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस। सिंध जो दहकान हुजे, पंजाब जो साउथ जो दहकान हुजे, बलोचिस्तान में KPK ऐं सेंट्रल पंजाब में हिकिड़ी हिन जी जेका आहे ॿी हिन जी पूरी पोजीशन जेका आहे उहा आहे नरेटिव ठाहिणु। उहा नरेटिव जेका आहे उहा नरेटिव आहे जेका जनरल जालक वारी नरेटिव, प्रो तालिबान नरेटिव, ठीकु है ना। उहा नरेटिव है जंहिंसां पूरी डेमोक्रेसी सां को ताल्लुक, टोटल PTI जी नरेटिव एंटाई डेमोक्रेसी है, एंटाई कॉन्स्टिट्यूशन है। पर जावेद साहब हाणे हू हलिया विया आहिनि इलेक्शन मोड में, नैरेटिव अवां चओ त हुनजो समूरो फोकस नैरेटिव ते आहे, हू दावा कनि पिया त असांजी नैरेटिव माण्हू बाए कनि पिया। 35 सीटूं मोमेंटम बरकरार रहंदो। डिड आई टेल यू नायरा पाण वेठा 3 महीननि खां पोइ वञनि था गॾु, ऐं आउं तव्हांखे ॿुधायां थो पियो, ये भी होंगे मेरे साथ, ये 45-40 सीटों से ज्यादा के नहीं है लोग, अगर RT सिस्टम फेल न हो तो 30 सीट से ऊपर नहीं जाएंगे। 30 सीट अवाम इनको ढूंढ रही है। ये पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स होते हैं, पाकिस्तान इतना कॉम्प्लेक्स है, ये कोई अर्बन 4 जगहों से एक नैरेटिव बेस्ड वोट लेके जाना, उससे 35 सीटें बनती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 35 सीटें बनती है। डॉक्टर साहब छा पियो लॻे वहाँ के? सर मुझे हिसाब सां नाज़िया ही जेको 35 सीट्स इन्हनि जो आहिनि, ऐं 35 सीट्स कटंदा, बाक़ी आउं नथो सम्झां त हिननि जो सारी एक राइट आहे। यहाँ 2013 के अंदर जो डब्बे गायब हुए, चीजें हुई, वो नजर नहीं आया। रात को 11 बजे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी सीटें बढ़ा दो। मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं, देख लेंगे इंशाल्लाह। वक्त यहीं पे है, आवाम भी यहीं पे है, और देख लेंगे इंशाल्लाह। ये पार्टी गायब हो जाएगी, ठीक, अगले इलेक्शन में ये पार्टी गायब हो जाएगी, ओवर, फिनिश, खत्म हो गया ये। 2013 में भी पाकिस्तान जी हिस्ट्री में जेके भी फासिस्ट मजहबी इंतहा पसंद पार्टियों जब इनको वोट चाहिए वो सब असांजे साम्हूं नाला कोन्ह वठो, हम सब कुछ हो जाते हैं। भी एवेपोरेट मतलब का नैरेटिव देना होता है तो उनको बस चॉइस जो मुस्तकबिल ओवर। ठीक। डॉक्टर साहब मेरी गाल कंप्लीट कयो। झूठे प्रोग्राम जो वक्त पे कह दिया झूठे। जी आउं सम्झां थो त ही पार्टी फासिस्ट पार्टी एवेपोरेट झूठे जेको सो खत्म थी वेंदी, श्रिंक थी वेंदी। कह दिया ये झूठे। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जेके दहशतगर्द पार्टियूं या आइन शिकन पार्टियूं रहियूं आहिनि, या फाशिज्म या मजहबी इंतहा पसंद जिन फैलायो आहे, वो वक्त सां गॾु एवेपोरेट थी वयूं आहिनि, श्रिंक थी वयूं आहिनि, खत्म थी वयूं आहिनि। अवां समझो पाया त ही न्याज साहब थोड़ा पेशेंस, अब आप लोग गवर्नमेंट में हैं और गवर्नमेंट में होते हुए बहुत सारी बातें और तनकीद और चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, तो वो उसी ग्रेस और पेशेंस जो आप उनकी तरफ से चाहते हैं वो आपको भी करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज के प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब अवां जी बड़ी मेहरबानी, जावेद कारी साहब अवां जी बड़ी मेहरबानी, शहजाद कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू अवां ॿुधी ही समूरी जेका सूरत हाल आहे, ॾींहों ॾींहुं डेवलपमेंट्स मथां डेवलपमेंट्स बि आहिनि, क्राइसिस बि पैदा थियनि पिया। ॿिन्ही धुरियुनि जो मौक़िफ़ असीं अवां जे आॾो रखंदा आहियूं, कोई फ़ैसिलो बि असीं अवां ते छॾींदा आहियूं त अवां फ़ैसिलो कयो त केरु जेका ॻाल्हि करे पियो उहा अवाम जे दिलनि में कहिड़ी जेका ॻाल्हि आहे या कहिड़ो नैरेटिव असीं चऊं त उहो जॻह ठाहे पियो, उहो फ़ैसिलो असीं अवां जे मथां छॾींदा आहियूं। पंहिंजे फीडबैक खां जो कि थियल प्रोग्राम में जेका गुफ़्तगू आहे ज़रूरु असांखे आगाह कजो। वरी जल्द अवां सां मुलाक़ात कंदासीं, सेम टाइम ते, सेम नए में मौज़ू ऐं नए में माण्हुनि सां गॾु। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।